हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम रोज़ प्लांट को कौन सी खाद दें, उसका कैसे ध्यान रखें कि समर में भी उसकी अच्छी ग्रोथ हो और हमें अच्छे से फ्लावरिंग भी मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो समर का सीज़न होता है वो रोज़ प्लांट के लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम होता है, इसलिए हमें इस समय अपने प्लांट की केयर थोड़ी ज़्यादा सावधानी से करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरे प्लांट्स में इस समय भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट है और फ्लावरिंग भी हो रही है। पर आप ये देख के निराश मत होइए कि मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो आपके में क्यों नहीं हो रही है। इस समय हमें अपने प्लांट को ज़िंदा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फ्लावरिंग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको बस ठीक ठाक रखिए, ज़िंदा रखिए, ताकि वो ठंडी के मौसम में आपको ढेर सारे फ्लावर दे सके। तो यहाँ बहुत सारी बातें ना करते हुए मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो जो सबसे पहले ध्यान रखना है हमको जिस चीज़ का, वो है कि अपने प्लांट की जो सॉइल है उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रखना है। जैसे आप देखिए, ऊपर से मेरी मिट्टी काफ़ी सख्त लग रही है और ड्राई लग रही है, पर अंदर से देखिए अभी भी उसमें हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन है। तो इसी तरीके से हमें अपने प्लांट की सॉइल को रखना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। जैसे भले गर्मी का मौसम है पर हम हिसाब से ज़्यादा पानी देंगे तो वो भी हमारे प्लांट के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए गर्मी में आप प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे प्लांट को सुबह 10 बजे तक की सनलाइट मिले और शाम को 5-6 बजे तक की सनलाइट मिले। बाकी जो ये 11 से लेके और 4-5 बजे तक का टाइम होता है, वो टाइम की जो धूप है उसको रोज़ प्लांट से दूर रखिए। अगर आपके पास ऐसा कोई जगह नहीं है तो आप ग्रीन शेड का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन नेट लगा दीजिए। ग्रीन नेट लगाने से आपके प्लांट सेफ़ रहेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरे और भी प्लांट्स में देखिए छोटी छोटी सी कलियाँ आ रही हैं, और एक नहीं, दो दो तीन तीन एक ही ब्रांच पे कलियाँ हैं। तो जब ये भी खिलेंगी तो इनका भी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो रोज़ का प्लांट होता है उसको आप शेडी एरिया में तो रखिए, पर मॉर्निंग की सनलाइट ज़रूर दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि बिल्कुल भी सनलाइट उसे ना मिले। जो सुबह की सनलाइट होती है वो इसको फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन जो दोपहर की सनलाइट होती है उससे हमारे प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो बर्न होने लगेंगे, उसकी ब्रांचेस ड्राई होने लगेंगी, सूखने लगेंगी और ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाएगी। ये मेरा देसी रोज़ का प्लांट है, इसमें भी देखिए कलियाँ छोटी छोटी सी आ रही हैं और ग्रोथ इसकी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास बड़े बड़े प्लांट हैं तो उनकी छाँव में भी आप इन प्लांट्स को रख सकते हैं। आप रोज़ के प्लांट को बड़े प्लांट की छाँव में रखेंगे ना, तो उससे क्या होता है, जो प्लांट की जो ठंडक होती है या जो एक ह्यूमिडिटी होती है उससे भी रोज़ के प्लांट काफ़ी खुश रहते हैं और एक्टिव रहते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। प्लांट की केयर में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको अपने प्लांट की सॉइल में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अब इधर जो मई जून का मौसम आता है इसमें बहुत तेज़ गर्मी होती है और अप्रैल में भी इस समय तो बहुत तेज़ गर्मी चल रही है। तो अगर आप अपने सॉइल में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो यहाँ पे वो प्लांट को नुकसान पहुँचा सकता है, हमारे प्लांट की जो रूट होती है उसको बर्न भी कर सकता है। तो मैं कौन से फर्टिलाइज़र देती हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो रोज़ के प्लांट को चाहे सर्दी का मौसम हो और चाहे गर्मी का मौसम हो आप बेझिझक दे सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र को हम डायरेक्ट नहीं देंगे, इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी बनाने वाली हूँ, आपको डिटेल में बताऊँगी। तो ये गोबर की खाद है और गोबर की खाद को और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जो सरसों की खली होती है इन दोनों को 2 से 3 दिन तक पानी में भिगा के और उसका हम लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं एक साथ। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं जल्द ही इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो ये बोन मील है और बोन मील प्लांट की रूट सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और फ्लावरिंग के लिए भी बोन मील का यूज़ किया जाता है। तो मैं इसे भी अपने प्लांट में 1 चम्मच महीने में 1 बार देती हूँ। उसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ वो है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो ये रिपोर्टिंग से हमारे प्लांट को जो रिपोर्टिंग शॉक लगता है ना, उससे बचाता है। प्लांट में जो न्यू ग्रोथ होती है ना, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो एप्सम सॉल्ट भी आप रोज़ के प्लांट में महीने में 1 बार दे सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी 1 स्पून ही होनी चाहिए। ये आप गर्मियों में भी दे सकते हैं, कोई भी नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा। फिर उसके बाद मैं जो बात करने वाली हूँ वो है नीम की खली। तो नीम की खली आपके प्लांट को कीड़ों से, इंसेक्ट से तो बचाता ही है, साथ में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसको भी हम अपने प्लांट में 1 स्पून 1 महीने में 1 बार दे सकते हैं। तो रोज़ के प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इस फर्टिलाइज़र के बाद मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट, और ये आपने मेरे काफ़ी वीडियोज़ में देखा भी होगा। मैं इसका काफ़ी यूज़ करती हूँ। पहली बात तो ये एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है। अभी तक मैंने जितने भी फर्टिलाइज़र आपको दिखाए हैं, एप्सम सॉल्ट के अलावा हर एक फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है और मैं इन सबको अपने प्लांट में बहुत ही अच्छे से यूज़ करती हूँ और मुझे इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो जो सीवीड एक्सट्रैक्ट का फर्टिलाइज़र है, ये हमारे प्लांट की छोटी छोटी जो ग्रोथ होती हैं उनको भी तेज़ी से बूस्ट करता है, हमारे प्लांट की रूट सिस्टम को ग्रो करता है और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो 15 दिन में आप 1 बार इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में। और वो कैसे करना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं फंगिसाइड की और इंसेक्टिसाइड की। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये साफ का फंगिसाइड है और रोज़ प्लांट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोज़ प्लांट की रूट में, उसकी लीव्स में, स्टेम्स में हर जगह फंगस का अटैक होने का डर होता है। तो ऐसे में आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और पानी में डाल के इसे अपने प्लांट की सॉइल में भी दे सकते हैं। ये दोनों तरीके से बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इन सब चीज़ों को देना बहुत ही आसान है और बहुत ही फ़ायदा भी पहुंचाता है हमारे प्लांट को। उसके बाद ये एक इंसेक्टिसाइड है, तो इसका भी हमारे रोज़ के प्लांट के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे रोज़ के प्लांट में इंसेक्ट का अटैक भी होता रहता है। तो महीने में 1 बार इसका स्प्रे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको जितने भी फर्टिलाइज़र या फिर ये इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड जो भी दिखाया है, इन सब से रिलेटेड वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने बहुत ही तरीके से समझाया है, आपको सब चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो रोज़ के प्लांट को ये सभी फर्टिलाइज़र मैं नियम से देती हूँ और यही वजह है जो मेरे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और मुझे ढेर सारी फ्लावरिंग भी मिलती रहती है। इस समय मेरे कुछ प्लांट्स की ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है और कुछ प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। तो हर तरीके से मेरे पास जो प्लांट हैं रोज़ के, उनकी ग्रोथ अलग अलग तरीके से हो रही है। तो अगर आप भी इन सभी खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट में भी ढेर सारे फ्लावर होंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, प्लांट को वाटर कैसे देना है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ के प्लांट को अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर की जो सॉइल है वो ड्राई हो गई है तो फिर आप इसको वाटर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऊपर से प्लांट की जो सॉइल है वो अभी ड्राई नहीं हुई है, तो फिर आप इसको पानी मत दीजिए। हालांकि गर्मी बहुत तेज़ है तो मुझे लगता है कि आपको दिन में 1 बार तो पानी देना ही देना पड़ेगा, लेकिन जब आप पानी देंगे तो उसके साथ प्लांट को नहला भी दीजिए। उससे प्लांट भी फ्रेश हो जाएगा और उसको जो गर्मी हो रही है इस समय तेज़, उससे भी थोड़ी राहत मिलेगी। तो इसलिए जब भी आप वाटरिंग करें तो वाटरिंग करने के साथ साथ उसको नहला भी दीजिए। दूसरी बात क्या है कि डेड हेडिंग करते रहना है। डेडिंग मतलब जैसे कि फ्लावर सूख गया तो मैंने उसे कट कर दिया। अगर आप उसे कट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो सारा फूड जितना भी प्लांट हमारा बना रहा है वो सूखा हुआ जो फ्लावर है वो भी खाता रहेगा और हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है। दूसरा,
जितनी भी ड्राई लीव्स हैं, जितने भी डेड ब्रांचेस हैं, उनको भी कट करते रहिए और साफ फंगिसाइड का पेस्ट जरूर लगा दीजिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आपके प्लांट में भी अच्छी ग्रोथ होगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।